जमुना ऑटो इंडिया के अंदर जितना भी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाला कंपनीज है उसमें जमुना ऑटो को लीडर कंपनी के हिसाब से यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे स्प्रिंग मैन्युफैक्चर के अंदर नंबर 1 प्लेयर है इंडिया के अंदर। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे टेपर्ड लीफ के साथ साथ लाइव एक्सेल्स का भी मैन्युफैक्चर एंड सेल दोनों ही करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे जमुना ऑटो फंडामेंटली कैसा है, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कैसे चल रहा है, साथ ही साथ फ्यूचर में कंपनी किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे जमुना ऑटो की बात करें तो कंपनी के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स 8 आपको देखने को मिलेगा, वो आगे जाके आपको मैं डिटेल्स में बताता हूँ। मैन्युफैक्चर के अंदर आप OEM जो पार्ट्स है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो यहाँ पे 300 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और पार्ट्स ऑफ आफ्टर मार्केट यहाँ पे जो दिखाई देगा वो 5000 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी का वो इन हाउस ही दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कंपनी नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। साथ ही साथ कंपनी के साथ 16,000 टच पॉइंट यहाँ पे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार कंपनी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के अंदर रेटिंग की भी बात करें वो भी बहुत अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ICRA के द्वारा यहाँ पे कंपनी को A1+ एंड AA- का रेटिंग यहाँ पे मिला हुआ है। जैसे कि मैंने वीडियो पे पहले ही मैं आपको बता दिया था, कंपनी के जो प्लांट है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, टाटा मोटर्स ऑल्सो क्लीलैंड इसका जो प्लांट है उसी के नजदीक यहाँ पे कंपनी ने अपना स्टोर प्लांट खोला हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ईजी हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कंपनी का खर्चा यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, जो कंपनी का रिजल्ट है उसमें इफेक्ट दिखाई देता है। साथ ही साथ कंपनी का और भी लोकेशन देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जमशेदपुर के अंदर टाटा मोटर्स का फैक्ट्री के नजदीक ही कंपनी का और एक प्लांट दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखेंगे चेन्नई के अंदर अशोक लीलैंड का जहाँ पे प्लांट है उसके नजदीक करीब करीब 3 स्टोर प्लांट यहाँ पे कंपनी ने खोला हुआ है। दूसरी तरफ बेंगलुरु में जो निसान का फैक्ट्री है उसके नज़दीक और एक है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो जमुना ऑटो का जितना भी प्लांट मौजूद है वो कोई ना कोई बड़े बड़े कंपनी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है उसका नज़दीक जाके खोला है। इससे क्या होता है, कनेक्शन में बहुत ईजी हो जाता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप जमुना ऑटो इंडस्ट्री के क्लाइंट बेस की बात करें तो ज्यादातर कंपनीज आपको पता होगा, जैसे कि अशोक लीलैंड से लेके फोर्स मोटर्स, यहाँ पे टाटा, महिंद्रा, ये बड़े बड़े कंपनी जमुना ऑटो से अपना स्प्रिंग से लेके लाइफ एक्सियर यहाँ पे खरीदते हैं। तो जमुना ऑटो का क्लाइंट बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जमुना ऑटो के अंदर प्रोडक्ट की बात करें तो आप यहाँ पे स्क्रीन में कंपनी का प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जो इंडिया के अंदर इसको नंबर 1 स्प्रिंग मैन्युफैक्चर कहा जाता है, क्योंकि कंपनी के जो स्प्रिंग का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ स्प्रिंग का जो सेल भी है कंपनी का वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि कंपनी इंडिया के अंदर ही सर्विस देता है, इंडिया के साथ साथ कंपनी का प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको आप देखते हैं तो प्रोमोटर्स के पास यहाँ पे 50% का शेयर मौजूद होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल जो यहाँ पे होल्डिंग है वो 19.5% का दिखाई दे रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में था 18.9%। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा होगा। बॉडीज कॉर्पोरेट के अंदर 1.8% एंड इंडिविजुअल एंड अदर्स के अंदर 28.7% का होल्डिंग यहाँ पे जमुना ऑटो के अंदर है। जमुना ऑटो जैसे कंपनी का सेल डिपेंड करता है इंडिया के अंदर कितना ऑटो सेल हो रहा है उस मामले से। तो इंडिया के अंदर लाइट कमर्शियल व्हीकल के सेल की बात करें जो लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में था 1,55,000 यूनिट, वो यहाँ पे ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो है 1,37,000 यूनिट। तो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर इंडिया के अंदर अभी भी डी ग्रोथ जारी है। लेकिन अब मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें वहां पे थोड़ा सा ग्रोथ आपको दिखाई देगा। जो लास्ट ईयर था यहाँ पे 58,000 यूनिट के आसपास, वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो रिसेंट कंडीशन में वो है 75,000 यूनिट। अगर आप टोटल की बात करें, टोटल सेल की बात करें तो जहां पे लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था 2,13,000 यूनिट, वो भी ड्रॉप होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा।
लेकिन यहाँ पे अच्छा बात यह है कि 15% क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे जो डिक्रीज दिखाई दे रहा है कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, लेकिन जो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स है उसके अंदर 30% का क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ भी यहाँ पे दिखाया रहा है। आगे जाके ये सेल फिगर थोड़ा सा प्रेशर में बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग दिखाई दे सकता है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर। अभी कंपनी का रिजल्ट की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से कंपनी के जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए आपको दिखाई देगा क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। लेकिन यहाँ पे ईबिटा मार्जिन जो ईयरली यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए भी आपको दिखाई देगा। पिछले 9 महीने की बात करें, पिछले 9 महीने के रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हर चीज में यहाँ पे कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखाई देगा। जमुना ऑटो इंडस्ट्री को अब लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचते हैं तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हालांकि ये कंपनी ऑटोमोबाइल साइक्लिक होने के कारण जमुना ऑटो जैसे ऑटो कंपोनेंट बनाने वाला कंपनी भी एक साइक्लिक बेस से चलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2010 में कंपनी यहाँ पे 600 करोड़ का सेल करता था, वो कंपनी का करीब करीब 2000 करोड़ भी क्रॉस करते हुए आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन मिडिल में यहाँ पे ड्रॉप होते हुए आप लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा साइक्लिक में आ जाता है। साथ ही साथ कंपनी का जो मार्जिन है वो मेंटेन रखने में कंपनी सक्षम दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी इंप्रूव यहाँ पे कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्जा की बात करें तो 11 करोड़ का कर्जा है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, नेग्लिजिबल माना जाता है कि, लेकिन कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4000 करोड़ की आसपास अभी रिसेंट कंडीशन में आपको दिखाई देगा। अगर कंपनी के अंदर वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 5 साल का जो मीडियम पीई है वो 21.6 के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन रिसेंट कंडीशन में कंपनी का पीई 30 दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा ओवर प्राइस दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से ऑटो इंडस्ट्री का फ्यूचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से इस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर भी आप धीरे धीरे इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हालांकि ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने में सक्षम हो सकता है। तो ये एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, एक साइक्लिक बिजनेस होने के कारण कब आपको एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है ये भी आपको तय करना पड़ेगा। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.